मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब 10 से 14 आयत तक। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं, क्योंकि इब्ने आदम खोएवों को ढूंढने और निजात देने आया है। तुम क्या समझते हो, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उन 99 की निस्बत जो भटकी नहीं है इस भेड़ की ज्यादा खुशी करेगा। इस तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। आमीन। अजीजों, खोई हुई भीड़ वो शख्स है जो यीशु के साथ चलते चलते किसी आजमाइश में या फिर गलत दोस्तों की सोबत की वजह से यीशु के रास्ता से भटक कर दोबारा गुनाह की ज़िंदगी शुरू कर देता है, और फिर इब्लीस उसके दिल में गलत ख्याल डालता है कि अब तू खुदा के लायक नहीं रहा या नहीं रही, अब खुदा तुझसे मोहब्बत नहीं करता और उसने तुझे रद्द कर दिया है। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इब्लीस की ऐसी किसी बात को कबूल ना करें, क्योंकि वो झूठा है और आपको भी सच्चाई से दूर रखना चाहता है। ये तमसील ये सिखाती है कि यीशु जो अच्छा चरवाहा है, वो अपनी उन भेड़ों की जो सही रास्ते पर चल रही हैं, उनसे ज़्यादा फिक्र उसको अपनी उस भेड़ की है जो गुनाह और बदी के गड्ढे में फिर से गिर गई है। यीशु उसको ख़ास तौर पर उस गड्ढे से निकालने के लिए उसका पीछा करता है। यीशु ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रखा है ताकि वो बाहर आ जाए और सीधे रास्ते पर चले। यीशु दोबारा माफ़ करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वो सच्चे दिल से खुदा की फरमाबरदारी करने की ख्वाहिश रखता या रखती हो। ऐसों को यीशु हर वक्त माफ़ करने के लिए तैयार रहता है। आमीन।